जन पुत्र भगवान सुतराम महावीर विक्रम बजरंगी सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा मानर कुंडल कुंजित केसा राम लखन सीता मनवसिया विकट रूप करे रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र के दास सवारे जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई राम मिलाए राजपद
नित्यमानन्दकन्दं नमामो वयं मुक्तमानन्दकन्दं नमासादरम्। यहाँ पर आज श्रीमद् भगवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, इसमें उपस्थित सभी साधु संतों के चरणों में वंदन करते हुए ट्रस्टी प्रकाश भाई गिरीश भाई, विशेषता ये है आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष रूप से इसका आयोजन हुआ है। महामंडलेश्वर जी ने हमें बताया कि आज का ये कार्यक्रम विशेष तौर पे आजादी का अमृत महोत्सव माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरह से मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया है। तो जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम निकला है तो मैं एक और बात आपको जरूर बताने का लोभ रोक नहीं पाऊंगा कि जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी 2014 के पहले 11-12 की बात है, मुख्यमंत्री थे। आप में से कई लोग उनको तब से जानते हैं, पर तब किसी के मन में नहीं था कि ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, शायद उनके मन में भी नहीं होगा। और उस समय एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन हुआ था, सारे दुनिया के संत, भारत के संत इकट्ठे हुए थे, और जो उस समय भारत की स्थिति उस पर विचार मंथन करने के लिए, संतों का जीवन स्वयं के लिए तो कभी होता ही नहीं है। ये जो बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, सब प्रमुख साधु संत यहाँ पर बैठे हैं, इनका भी अपना कोई परिवार है,
इनके भी जीवन में कुछ कभी इन्होंने सपने देखे होंगे। वहां तक देखिए आप कितनी बड़ी संख्या में आपको आज आशीर्वाद मिल रहा है ये साधु संतों का। तो वो सारे साधु जो इकट्ठे हुए थे भारत के बारे में चर्चा करने के लिए, तो उस चर्चा में आगे क्या, कैसे भारत कौन सी दिशा में जाएगा, सेना कितनी बड़ी हो, और जब तक सेनापति दिशा देने वाला नहीं हो, मजबूत नहीं हो, मार्गदर्शन करने वाले नहीं हो, तब तक कोई सेना कोई युद्ध नहीं जीत सकती। तो सेनापति कौन बने, कैसे बने, क्या होगा क्या नहीं होगा, सबके सामने असमंजस की स्थिति। और उस समय एक संत ने खड़े होकर कहा कि मुझे जो दिख रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि भारत के लिए जो बहुत साल पहले नोरस्ट्राडम ने एक भविष्यवाणी की थी कि भारत कभी विश्व गुरु बनेगा, और स्वामी विवेकानंद जी ने भी तभी कहा था कि भारत को आने वाले समय के अंदर विश्व गुरु बनना है। विवेकानंद जी का असली नाम आप में से कई लोगों को पता होगा, उनका असली नाम नरेंद्र भाई था। तो वो संत ने उठकर वहां पर कहा कि मुझे जो दिखता है वो ये दिखता है कि इस इतने बड़े 125 करोड़ के देश के अंदर एक तेजस्वी ओजस्वी व्यक्तित्व जो साधु संत के कपड़े नहीं पहनता और उसमें साधु जैसी मर्यादा है, साधु जैसी जिसकी तेजस्विता है, वो व्यक्ति ही भारत का मार्गदर्शन नेतृत्व करना चाहिए। वो व्यक्ति है नरेंद्र भाई मोदी जी। और वो संत कहने वाले और कोई नहीं, आपका मेरा सौभाग्य है कि यहाँ बैठे हुए मां मंडलेश्वर विश्वेश्वर स्वामी। ये इतिहास का ऐसा सच है जिसको आज भी याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भारत को नेतृत्व कैसे मिला। पर जो कि इनका आज तक का इनका जीवन रहा है, ये कभी कोई चीज एज्यूम नहीं करते हैं। कोई इतने बड़े संत होने के बाद में विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल में शामिल है। राम जन्मभूमि मंदिर का जो प्रमुख न्यास है उसके अंदर आप प्रमुख ट्रस्टी के रूप में हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो आज हमारे सरसंघ चालक जी हैं, वो जब भी यहाँ पर मुंबई के अंदर आते हैं तो हर बार उनका प्रयास रहता है महामल्लेश्वर जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का, और ज्यादा करके उनके पास जाकर मिलकर आते हैं, नहीं तो फोन पर बात करते हैं। ये मैं इनके सामने इतना मैं आज स्वामी जी ने बोला कि मुझे किसी ने बुलाया तो भी मैं बुलाया नहीं तो भी मैं आया, तो मैं स्वामी जी यहाँ पर आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। और आपके अंदर ऐसा चुंबक है कि जो एक बार आपसे मिलेगा, जब जब जिसको पता पड़ेगा उसके पास विद्या चला आएगा। और आज तो गीता ज्ञान का दिन है, और जिन्होंने प्रेमपुरी स्वामी जिनके नाम पर ये मंदिर बना है, ये तो धर्मशाला नहीं है, ये कोई स्थान नहीं है, ये मंदिर है। यहाँ मूर्ति भले ही नहीं हो, पर यहाँ काम मंदिर जैसे पवित्र होते हैं। जो ये आता है पवित्रता लेकर जाता है, जीवन के अंदर अच्छा मार्गदर्शन लेके जाता है। उनका भी 64वां निर्वाण दिवस है, 64वां निर्वाण दिवस है। उसका भी कार्यक्रम आज अपन ने जो कार्यक्रम के अंदर 8 दिन जो पहले करते हैं वो कार्यक्रम भी शामिल है। और आप इतने लोग आप यहाँ पर जो आए हैं, आपके कानों में जो जा रहा है, आप जो सुन रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, ये जीवन के अंदर एक परिवर्तन लेके आता है। मैं आज स्वामी जी सुबह से 2-3 कार्यक्रम ऐसे मुझे जाकर आया। एक कार्यक्रम में मैं अंधे बच्चों के कार्यक्रम में गया, और अभी एक मुख्यमंत्री जी के साथ में महाराष्ट्र में भी अपंग मंत्रालय करके आज से शुरू हुआ, तो उसके कार्यक्रम में गया। तब मैं सोचते बैठा कि ये जीवन में कैसे दुराभाव है। कोई किसके पास सब कुछ है, किसी के पास आंखें भी नहीं है, किसी के पास दौड़ने की ताकत है, किसी के पास पाँव भी नहीं है। तो ये सब कैसे होता है। मैं महामंडलेश्वर जी से निवेदन करूंगा कि कभी और मौका मिले तो हमको मार्गदर्शन करिए। पर मुझे जो मन छोटी सी बुद्धि में समझ में आया, वो इतना समझ में आया है कि यदि आप जीवन के अंदर जब आपको मनुष्य जीवन मिला है, तब आप यदि मनुष्य जीवन अन्य बातों में व्यर्थ न करते हुए धर्म के प्रति आराधना करो, अपने गुरु के प्रति मन में भावना रखो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, तो जीवन वही मिलता है जो आप और हम एंजॉय करता है। नहीं तो जीवन के अंदर कभी कभी क्या क्या कष्ट आ जाते हैं, भगवान किसी को वो कष्ट नहीं दिखाए। मैं समय की मर्यादा समझते हुए पुनः एक बार मेरा व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा है, उस अच्छा होने में, उस मार्ग पर चलते रहने में, राजनीति के कीचड़ के अंदर भी थोड़ा बहुत यदि बच के रह चुका हूँ, तो ईमानदारी से कहना चाहता हूँ उसमें सबसे बड़ा किसी का आशीर्वाद है तो महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी का आशीर्वाद है। मैं लगातार उनके हर कार्यक्रम में जाता हूँ, जब उनका मैसेज मिलता आनंद आता। और मैं नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो और कहीं स्टेज पर बैठते होंगे, पर वहां पर जब विले पाले में मंदिर के अंदर जाते हैं तो सामने वहां पर आश्रम के अंदर जमीन पर बैठकर आनंद का अनुभव लेते हैं। पवित्रता का वातावरण, स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है, वो स्वर्ग वहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर जाते जागते जीते जागते एक ऐसे स्वामी विराजते हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन स्वयं के लिए कुछ नहीं, वो चाहते तो अपने 10-20
शिष्यों को किसी को एमएलए बना देते, किसी को एमपी बना देते, कुछ बना देते, पर वो किसी को एमपी एमएलए बनाने में विश्वास नहीं रखते, मनुष्य को मनुष्य बनाने में विश्वास रखते हैं। उनके चरणों में वंदन करते मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी दूजा दूजा जय जगदीश स्वामी तुम